मुझे अपने तलाक का अभी तक कारण पता ही नहीं चला। मेरी ज़िंदगी किस दो राह पे है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ज़िंदगी ऐसी उलझ जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि तलाक लिया जाए या ना लिया जाए। मैं धीरे धीरे करके बीमार होने लगी। मुझे 3 से 4 महीने तक मुझे एडमिट किया गया। बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर धीरे धीरे करके ज़िंदगी किस राह पे किस मोड़ पे लेके चली गई कुछ समझ में नहीं आया। मेरा पति मुझे इसी तरह तंग करता रहा। तलाक होने के बाद में भी मुझे तंग करता रहा। ज़िंदगी यूं ही चलती रही। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद में मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया तो मुझे खुशी महसूस हुई कि चलो मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया है, शायद मुझे वो प्यार करता है। ऐसा मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लड़का मेरी ज़िंदगी में प्यार लेकर के नहीं, खुशियाँ लेकर के नहीं, मेरे लिए मुसीबत लेकर के आया है वो बंदा। इसी तरह ज़िंदगी में मैं सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। थोड़े दिनों बाद में मुझे पता रियलाइज़ हुआ कि वो लड़का मेरे साथ चीट कर रहा है। मेरे हर सामान को वो बेचने लगा, हर सामान को मुझसे छीनने लगा। वक्त बीतता रहा। मेरा बच्चा बड़ा होता गया। जब मैं अपने बच्चे के लिए बैंक गई तो पता लगा बैंक में जो पैसे निकालना था कि स्कूल की फ़ीस भरनी है, वो बच्चे का पैसा ही लॉस कर दिया गया बैंक वालों ने। इसी तरह मैं बहुत दुखी हुई और बहुत ज़्यादा निराश होकर के रिटर्न वापस अपने घर आ गई। घर आते समय मुझे जज साहब मिले, वही जज साहब जिन्होंने मेरा तलाक कराया था। मैं बहुत दुखी थी। मेरा बच्चा रो रहा था, करीब 5 साल का बच्चा हो गया मेरा बच्चा रोड पे रो रहा था, रोड के किनारे। उसके बाद जज साहब ने मुझे वहाँ पर देख लिया और पहचान लिया, अरे ये तो वही महिला जिसका मैंने तलाक कराया था। फिर उन्होंने कहा, यहाँ रोड पे क्यों भटक रही हो, क्या हुआ है? मैंने तो तलाक कर दिया, तुम तो बोली थी मैं तलाक के बाद बहुत खुश रहूँगी। तो मैंने कहा हाँ जज साहब। फिर जज साहब ने कुछ बोला नहीं। फिर मुझे होटल के रेस्टोरेंट में लेके गए, वहाँ उन्होंने मुझे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में मुझसे मतलब एक तरीके से मुझे एहसास कराया कि मैं अच्छा ही करूँगा तुम्हारे लिए, बताओ क्या हुआ है। क्योंकि जज साहब बहुत ही कोमल दिल वाले और अच्छे थे। उनको था कि किसी का घर ना बर्बाद हो। उन्होंने मुझे 2 बार चांसेस दिया था जबकि मैं तलाक के लिए अपील किया था। तो उन्होंने कहा, 2 बार उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कहा कि जाके एक बार फिर से सोच समझ लो। लेकिन जब नसीब में है दुखड़ा तो काहे के लिए देखना मुखड़ा, वही वाला सिस्टम हो गया। फिर जज साहब मुझे अकेले पार्क में ले जा कर के बिठाए, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट में हम ऐसी कोई बातें कर नहीं सकते थे। तो रेस्टोरेंट हमने खाना खाया, चाय पिया। फिर चाय पीने का मुझे शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुझे चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद में उन्होंने मुझे ले जाकर पार्क में मुझसे बातें किया। बात करने के बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती जो कि औरत के बीच में लोग सोचते हैं हो जाए, लेकिन जल्दी औरतें समझती नहीं। लेकिन जज साहब की वाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत ही खुले मिजाज की, दिल खुश इंसान थी। जज साहब की वाइफ आई और उन्होंने इशारे में कह दिया था कि कुछ कपड़े और कुछ खाना लेकर के आना। जज साहब की वाइफ जो है सोशल वर्कर में काम करती थी, तो वो आई वहाँ से कपड़े और खाना लेकर के। उसके बाद उन्होंने पार्क में मुझसे उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक चीज़ आपको बुरा ना लगे तो पूछूं। करीब 2 से 3 घंटे हो गए, इस तरह हमारी बातें चलती रही। तो मैंने कहा हाँ हाँ आप पूछिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अब क्या बुरा मानना, अब तो मेरी ज़िंदगी रोड पर आ गई है। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अपने पति से तलाक क्यों लिया? तुम तो बहुत खुश थी, बहुत प्यार से तुमको रखा था तुम्हारे पति ने, तो क्यों तुमने तलाक लिया? तो मैंने बड़ी धीमी आवाज़ में उनसे बोला, मैं नहीं चाहती थी तलाक लेना, मैं नहीं सोच सकती थी अपने पति से तलाक लेना। मेरा पति बहुत खुश रखता था मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर था कि ये मेरे बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगा, क्योंकि उसको लड़का चाहिए था और मुझे तो जो ऊपर वाला देगा मैं वो लूँगी, क्योंकि कोख तो मेरी है ना। जब घर हमारा है तो हम कैसे ना कैसे करके उसको साफ़ सुथरा क्लीन रखेंगे ना, और जैसा भी रहेगा घर अपना है तो हम अपने उस छत के नीचे अपना बसेरा तो करेंगे ही ना। अगर बच्चा चाहे कैसा भी होगा, अगर आएगा तो मेरा हुआ। तो मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकती थी इस तरीके के जिस तरह का वो चाहता था।
उसने कहा कि हम इसका निरीक्षण करवाएंगे, निरीक्षण करवाने के बाद में पता लगेगा अगर बेटा है तो ही रखेंगे, बेटी हुई तो मैं इसको नहीं आने दूंगा दुनिया में। मैं उन बातों से डर गई थी, बहुत टूट गई थी, मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी। रात भर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं क्या करूं। इसी तरह ज़िंदगी में सोचती गई मेरा बच्चा 4 महीने का हो गया। तब प्रेग्नेंट थी मैं, 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। फिर पछुआ लग गया, फिर मैंने घबरा गई। वो बोला कि मैं नहीं आने दूंगा इसको दुनिया में, चाहे 5 महीना रख, चाहे तू 6 महीना रख, मैं इसको आने के बाद में भी हटा दूंगा। मैं बहुत डर गई। वो जब निरीक्षण कराने के लिए गया तो मैं बहुत घबरा गई, अपने हाथों को मैंने बांध लिया मुट्ठियों को, और मैं उससे सहम गई थी। मैंने जहाँ पे निरीक्षण करना था मैंने उसको बोला मत करिए ऐसा, अगर लड़का हो चाहे लड़की मैं दोनों को एक्सेप्ट करूँगी। उसने कहा पैसा तो तेरा पति ने दिया, तूने थोड़ी दिया है, और हम तो पैसे पे करते हैं ना काम, तू कौन होती है। मैंने कहा कोख तो मेरी है। कोख तेरी तो क्या हुआ है, बीज तो उसका है ना। वाह, क्या तमाशा बना दिया है मेरी ज़िंदगी का। फिर मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि मैं बहुत बंधन में थी। जब दुनिया में कहते नहीं, जब माँ बाप छोड़ते हैं, जब पति के दरवाजे आता है इंसान, जब पति छोड़ देता है तो इंसान किसके दरवाजे जाएगा। लोग कहते हैं ना ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, ये घर है। लेकिन जब बीच में रोड पे ला देते हैं ना जाने कितने उसके घर बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो इसी तरह ज़िंदगी को एक नया मोड़ सोचने के लिए मुझे 1000 क्या करोड़ों बार अपने आप को सोचना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके रहूँगी। मैंने तलाक लेने का नहीं सोचा था, लेकिन मैं जब जा कर के अलग नौकरी करने लगी तो मेरे पति ने मुझे वहाँ पर, जहाँ मैंने रूम लिया, वहाँ पर उन्होंने मेरे ऊपर लांछन लगाया। उन्होंने ना जाने कितने तरीके की बातें करके रूम खाली करवा दिया। जब मकान मालिक ने रूम खाली कर दिया मैं बहुत टूट गई, मैं डर ऐसी गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में, ऐसा कभी तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन कोई मेरी नहीं सुना और रूम को खाली करा दिया चुटकियों में। फिर मैं परेशान हो गई, फिर मैं लेके गई। फिर उस बंदे ने मुझे प्रेम से मैं अपना घर दिया, और मेरा पति वहाँ भी जाकर के गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग करने लगा, ऐसी है वैसी है, ख़राब है, निर्लज्ज है, दुनिया भर की बातें। लेकिन वो लड़का मुझे उस वक़्त बहुत सहारा दिया, मुझे दवाइयाँ पूछता था, मुझे खाना पूछता था। मैं खुशी हो गई, चलो मेरे लिए कोई तो सोचा, मेरे बच्चे मेरे लिए। उसने कहा क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ, है तो इंसान ना। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहा है। फिर बाद में ऐसे करके मैंने गुजारा दिन। लेकिन मेरा पति जाके मुझे कोर्ट के धक्के खिलाने लगा कि जब मैं कि मेरा बच्चा 6ठे महीने की, मैं इंटर किया मैंने प्रेगनेंसी में, 6ठे महीने में मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था। तो मेरे पति ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के मुझे लांछन लगा के तलाक लेने की कोशिश किया, क्योंकि मैं उसकी बातें मान नहीं रही थी। इसीलिए जज साहब जब आपने पूछा कि आप इससे तलाक लेना चाहते हो तो मैं इतनी चिढ़ गई थी। मैंने कहा हाँ, जब मेरे बच्चे का ना हुआ, मेरा ना हुआ, तो ये किसका होगा आदमी। इसलिए मैंने आपसे तलाक लेने का, आपने 2 बार कहा कि इसके साथ रहो, तब तक मेरा बच्चा दुनिया में आ गया। लेकिन इसने मेरे को कभी उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मुझे देखना चाहिए, प्यार की भरे राहों से नहीं देखा, सिर्फ ठुकराया। तो आप बता सकते हैं ऐसे आदमी के साथ कौन रहना पसंद करेगा जो कि बच्चे का सगा नहीं है, बीवी का सगा नहीं है। बीवी लोग लाते हैं तो बच्चा आता है तो बीवी को, लेकिन लोग बच्चा आने के बाद बीवी को भूल जाते हैं और बीवी आने के बाद बच्चे को। तो इस तरह से मैं चाहूँगी ऐसा ना करें। वो भी किसी की बच्ची है, आप किसी के बच्चे को लेकर के आते हो ना, तो वो भी किसी की बच्ची है। आप उसको पत्नी की नज़र से नहीं देखते, दोस्त अच्छे नज़र से देखो ना। दोस्तों को क्या आप पैसा कौड़ी देते हो, नहीं देते उतना ना, लेकिन उसके साथ प्रेम व्यवहार रखते हो ना, तो वैसे ही प्रेम रखो ना। आप दोस्त को पैसा देने के बाद में भी उससे आप ब्याज नहीं मांगते ना, तो ऐसे बीवी से कोई ब्याज मत मांगो, उसको प्यार की ज़रूरत है, वो प्यार की भूखी है। तो इसीलिए जज साहब ने फिर मेरी बात को सुनी और जज साहब इस्माइल देते हुए कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसी लड़ाई बहुत कम महिला लड़ती हैं। और उनकी जो पत्नी थी मुझे उन्होंने गले लगा लिया प्यार से। आप मुझे कब गले लगाओगे प्यार से।